नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो नई भर्ती आया है उसका नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो पहले टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देखिए कांस्टेबल और जेल वार्डन के कुल मिला करके मतलब मिक्स टोटल 32,679 पद है दोस्तों, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो आपका 31 दिसंबर 2025 है दोस्तों। मतलब कि 31 दिसंबर से ही इसका आवेदन शुरू हो गया था, जो कि हमारे नए साल का बहुत ही बेहतरीन भर्ती का इसे हम लोग कहते हैं तोहफा हो सकता है। तो और आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों 30 जनवरी 2026 तक है, ठीक है। तो 31 दिसंबर से आपका 30 जनवरी 2026 तक उसका फार्म भराएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और दोस्तों, जो इसका यदि कोई पेमेंट नहीं कर पाता है या फिर कोई संशोधन करना है तो आप 2 फरवरी तक यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 फरवरी तक संशोधन करने का टाइम दिया गया है, ठीक है। और वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वैकेंसी में दोस्तों देखिए 32,679 पदों को इस प्रकार से बांटा गया है। तो ये देखिए कांस्टेबल नागरिक पुलिस मतलब कि जो सिविल पुलिस सिविल कांस्टेबल है, यहाँ पर उनकी जो टोटल पोस्ट है 10,469 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और जो पीएससी है, पीएससी का यहाँ पर 15,131 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से। और यहाँ पर दोस्तों जो महिला पीएससी बटालियन है इनका 2282 पोस्ट है दोस्तों। और विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ का टोटल 1341 पोस्ट है दोस्तों। और जेल वार्डर पुरुष का 3279 पोस्ट है दोस्तों। और जेल वार्डर महिला का यहाँ पर 106 पोस्ट है। और घुड़सवार पुलिस का यहाँ पर 71 पोस्ट है दोस्तों। तो इस प्रकार से टोटल 32,779 पोस्टों का बंटवारा किया गया है। और पात्रता की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहले शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता में दोस्तों उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। तो इस फार्म को पहले भरने के लिए आपको 12 पास होना जरूरी है। और आयु सीमा की बात कर लेते हैं 1 जुलाई 2025 से। तो जो पुरुष का है दोस्तों 18 से 22 वर्ष यहाँ पर लिया गया है। और महिला का 18 से 25 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। मतलब कि वो 22 से 27 हो गया, ठीक है। तो मतलब 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पर मिलेगी एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को, ठीक है। और जनरल के लिए वही 22 वर्ष ही आपका रहेगा। और आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। और एससी एसटी के लिए यहाँ पर केवल 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शुल्क की बात। और चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया दोस्तों मुख्य रूप से 4 चरणों में होगा, ठीक है। तो पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक। उसके बाद जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें आपका डीवी और पीएचडी दोनों रहेगा। शारीरिक मानक परीक्षण, जिसमें आपका लंबाई और सीने की माप लिया जाएगा। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, पीईटी जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, जिसमें आपका दौड़ शामिल रहेगा। और अंतिम चरण जो आपका है वो मेडिकल और मेरिट होगा, ठीक है। मेडिकल परीक्षण होगा आपका। उसके बाद आपकी मेरिट जारी कर दी जाएगी कि कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, किनको ज्वाइनिंग लेटर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम विशेष निर्देश देख लेते हैं दोस्तों। ओटीआर अनिवार्य, आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, जिन्होंने पहले यूपी पुलिस का फॉर्म भरा है, ओटीआर किया है, तो उनको दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जो पहली बार भरेंगे जैसे 12 पास वाले बच्चे, तो उन्हें ओटीआर करना जरूरी है। और वरीयता क्रम, फार्म भरते समय अपने विभिन्न पदों जैसे कांस्टेबल जेल वार्डर आदि के लिए अपनी पसंद का क्रम देना होगा। जैसे कि उसमें आप लोग देख रहे हैं कि कांस्टेबल का है और उसका भी है, पीएससी का है और जेल वार्डर का है। तो आपको अपने हिसाब से जो पसंद है उसको वरीयता क्रम देना होगा कि मैं पहले पीएससी में जाऊंगा फिर कांस्टेबल में जाऊंगा, ऐसे, ठीक है। और आप आधिकारिक वेबसाइट UPPBPB.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जो कि शुरू हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर हम शारीरिक मानक परीक्षण लंबाई और सीने की बात कर लें तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए पहले देख लेते हैं, ठीक है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए देख लेते हैं। जो सामान्य ओबीसी और एससी हैं इनके लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर दोस्तों। और सीना 79 सेमी बिना फुलाए और 84 सेमी फुला करके, ठीक है। और अनुसूचित जाति एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 160 सेमी न्यूनतम हाइट और 77 सेमी सीना बिना फुलाए और 82 सेमी फुला करके दोस्तों, ठीक है। और पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीने का कम से कम 5 सेमी फुलाव अनिवार्य है। इसमें मतलब कि जो न्यूनतम है आपका 77 सेमी बिना फुलाए, और फिर यहाँ से जब आप फुलाएंगे सीना तो 5 सेमी बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। यदि नहीं होता है तो आप दोस्तों छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब महिला उम्मीदवारों के लिए
शारीरिक मानक परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो समान ओबीसी और एससी के लिए न्यूनतम जो लंबाई है यहाँ पर 152 सेंटीमीटर रखा गया है और इनका जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम होगा तो भाई दिक्कत होगा। और एसटी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेंटीमीटर और इनका भी न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसमें दौड़ शामिल है आपका, इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों दौड़ की। तो इसमें दोस्तों देखिए, पहले दस्तावेज सत्यापन और पीएचडी में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब कि आपका डीवी भी हो गया, उसके बाद आपका पीएचडी भी हो जाएगा, तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यह केवल क्वालिफाइंग होती है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। तो दौड़ के नंबर दोस्तों मेरिट में नहीं जुड़ता, लेकिन इसे पास करना जरूरी है। तो पुरुष उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ पूरी करना होगा। ठीक है, उसके बाद महिला उम्मीदवार की बात कर लें तो यहाँ पर 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपको पूरी करना होगा दोस्तों। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। दौड़ की तैयारी यदि आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाने पर ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ बच्चे जैसे कि सोचते हैं कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा तब मैं दौड़ शुरू करूँगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को दौड़ में पीछे कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए दौड़ का। और मेडिकल, अंत में मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी दृष्टि, सुनने की क्षमता और घुटने मिलने जैसी बुनियादी जांच की जाएगी। तो ये आपका अंतिम चरण दोस्तों। ये सब होने के बाद आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन दोस्तों, जो कि हमारा नए साल का पहला बम्पर भर्ती है। तो इससे आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया नौकरी होता है दोस्तों यूपी पुलिस का। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तथा यदि आपके अगल बगल कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो जो कि 12 पास कर लिया है और मतलब कि सरकारी फॉर्म की तैयारी कर रहा है, तो आप उसे भेज सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ही बढ़िया पोस्ट आया हुआ है। इसमें भी नौकरी लगने के चांस बहुत हैं। तो हमारे साल का पहला ही भर्ती है ये सब, तो आप लोग भर दीजिए इसको। और फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।